हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के 3 मई के करंट वीडियो को। तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है वहाँ से सब्सक्राइब और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे 770 नंबर करंट वीडियो क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है, हु विन द नंदीग्राम सीट इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी चुनाव के परिणाम आए उनमें नंदीग्राम सीट पे कौन जीता है। तो कौन जीता है वो जीते हैं अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। और इन्होंने जो है ममता बनर्जी को जो है पराजित किया है 1957 वोटों से। नंदीग्राम सीट से कौन जीते हैं? शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हराया। पूरे बंगाल में टीएमसी को मिली ज़बरदस्त जीत। वेस्ट बंगाल के अंदर जो टीएमसी है उसने रुझानों में 200 ऊपर से जो है सीटें जीतती दिखाई रही हैं, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के बाद ममता बनर्जी खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाई है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के हाथों सिक झेलनी पड़ी है और ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में अपनी हार स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में हार गए, नंदीग्राम के नतीजों की कोई चिंता नहीं है। ममता बनर्जी शाम को जब मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने नंदीग्राम में अपनी हार की बात स्वीकार की, लेकिन साथ ही टीएमसी ने भी रिकाउंटिंग की मांग भी की और साथ में जो है कोर्ट जाने की भी बात कही। रिवीजन करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चन 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किस सशस्त्र बल ने लद्दाख लेजेंडेंट माइंड्स नामक उत्कृष्ट केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया? तो किसने? वह भारतीय सेना ने। प्रतियुक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हरियार नीति शुरू किया? तो वो की है हरियाणा ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट जिसमें 331,449,281 की जनसंख्या के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बनाया? तो कौन बनाया हुआ है? अमेरिका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट में 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा था? तो वो था अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के किस हेलीकॉप्टर ने हर लाल ग्रह पर अपनी तीसरी सफल उड़ान भरी? तो वह इंग्यूल्टी ने, जो 164 फीट तक उड़ान भरी। केंद्र सरकार ने किस तारीख तक विवाद से विश्वास योजना के तहत जो है भुगतान करने की सीमा वो बढ़ा दिया? तो वो बढ़ाई है 30 जून तक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेंड इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कोविड केस इन इंडिया। भारत में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए WHO ने कितने ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो भेजेगा? तो कितने भेजेगा? हुआ है 4000। राइट आंसर क्या होगा? 4000। WHO ने घोषणा की कि भारत को कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद के लिए 4000 ऑक्सीजन के कॉन्संट्रेटर प्रदान करेगा। यूके ने हाल ही में भारत में 495 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और 140 वेंटिलेटर भेजे हैं। आयरलैंड ने घोषणा की है कि वह भारत में 700 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर भेजने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत को 80 टन ऑक्सीजन भेजी है और अमेजोन की मेगा वायु पहल के तहत 8000 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और 500 BIPP मशीनों को सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 500 वेंटिलेटर, 1 लाख गॉगल्स, 5 लाख P2 और N5 मास्क, 1 लाख जोड़े दस्ताने और 20,000 फेस शील्ड भेजेगा। 3 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन इन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML लिमिटेड? BEML लिमिटेड उसके अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD के रूप में किसे चुना गया? तो वह अमित बनर्जी को। अमित बनर्जी, उनको सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने जो है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का अध्यक्ष और CMD बनाना घोषित किया और ये घोषणा 26 अप्रैल को आयोजित बैठक में की गई। वर्तमान में निदेशक BEML के रूप में सेवारत है और BEML में 3 दशक से अधिक के अपने व्यावसायिक करियर में श्री बनर्जी ने R&D और विनिर्माण कार्य में काम किया है। उनके अनुभव में विभिन्न उत्पादों जैसे SSEMU, मेट्रो कार, कंटेनरी मेंटेनेंस व्हीकल आदि का डिज़ाइन और विकास इसके अंदर शामिल रहा है। विच बैंक
विच बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉम 26 अप्रैल 2001। 26 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया? तो वह शिवालिक लघु वित्त बैंक। राइट आंसर क्या होगा? बी, शिवालिक लघु वित्त बैंक। यूपी स्थित जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उसने 26 अप्रैल को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया। याद रखना चाहिए कि शिवालिक मेट्रोटाइल को कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक है जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22A के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के व्यवसाय को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। शिवालिक एसएफबी का परिचालन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में है। In order to prevent the exchange of information and related crime in the matter related to the investigation of custom, India has signed in agreement with which country? सीमा शुल्क की जांच से जुड़े मामलों में सूचनाओं के आदान प्रदान और संबंधित अपराधों को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ब्रिटेन के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क मामले में आपसी सहायता के समझौते पर स्वीकृति हो गया। समझौता दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचनाओं को साझा करने, वैध कार्य योजना प्रदान करना है। यह सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रयोग, सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम, जांच तथा वैध व्यापार की सुविधा में क्या मदद करेगा? आज का सवाल क्या है? आज का सवाल आपके लिए, और जिसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्मड फोर्स एज ट्रेनिंग इट्स नॉन मेडिकल पर्सन टू वर्क एज बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स? कौन सा भारतीय सशस्त्र बल अपने गैर चिकित्सा कर्मियों को युद्ध क्षेत्र के नर्सिंग सहायकों के रूप में जो है कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है? तो कौन सा जो सशस्त्र बल कर रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। कौन सा सशस्त्र बल जो है ये जो है प्रशिक्षित कर रहा है अपने कर्मचारी को? फटाफट अपने आंसर बताएंगे नीचे कमेंट के द्वारा। मनोज दास हु डेड रिसेंटली वाज ए फेमस लेखक। वो क्या थे? मनोज दास, जिनका हाल ही में निधन हुआ तो वो थे लेखक। राइट आंसर क्या है? लेखक। उड़िया के जाने माने लेखक हैं मनोज दास, और पांडिचेरी में उनका निधन हुआ है। वे 87 वर्ष के थे। 1934 में उड़ीसा में जन्मे मनोज दास उड़िया और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में साहित्य में अपनी क्या है अमिट छाप छोड़ी थी उन्होंने। विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड ए रोबोट प्रोटोटाइप नियो 1 इन अर्थ ऑर्बिट कैपेबल ऑफ कैचिंग स्पेस डेब्रिस यूजिंग ए नेट? किस देश ने एक रोबोट प्रोटोटाइप नियो 1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जो नेट का उपयोग करके अंतरिक्ष मलबे को पकड़ने में सक्षम है? तो वह चीन। क्या है? चीन सरकार ने अपने लॉन्च मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में नियो 1 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप को नीजेंस स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ओरिंजम स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना, अंतरिक्ष मलबे को हटाने तकनीकी के साथ प्रयोग करना। नियो 1 एक अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा पीछे छोड़े गए मलबों को पकड़ने के लिए एक बड़े जाल का उपयोग करेगा और फिर क्या उसे अपने विद्युत प्रोंदन प्रणाली का प्रयोग करके उसे जला देगा। देखते हैं मोटिवेशन लाइन क्या है। आज की मोटिवेशन लाइन है आपके लिए कि आजकल मोहब्बत कामयाब नहीं होती। आजकल मोहब्बत कामयाब नहीं होती, कामयाब लोगों से क्या है मोहब्बत होती है। काफ़ी गहरी लाइन है, सोचने वाली बात है। मेहनत करोगे तो आपको मोहब्बत भी मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री हैज़ प्लान टू सेंड ए बिग ऑक्सीजन प्लांट टू इंडिया विद इन वीक? किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत को एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की जो योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? वो बनाई है जर्मनी ने। राइट आंसर क्या है? जर्मनी ने।
और सही आंसर दिया उनमें है सीमू लोहेदी, विनकेत राज, जयंत शर्मा, धन्नाराम देवासी, अर्पित तिवारी, कृति अग्रवाल, एमडी इब्राहिम अंसारी, एमडी उबलेस अंसारी, श्रवण कुमार, सरिता जी, रोहित कश्यप, लक्ष्मी सूर्यवंशी। आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामना। उम्मीद करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। नए हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करेंगे ताकि हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।